एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है, माँ ये क्या है? माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। ये तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को सजा कर रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट कर देना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसीलिए इसमें इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, और इसीलिए मैंने भी इसमें 10,000 का डिपॉजिट करा दिया है। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मैं 10,000 इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब ये बात अपने पति से की तो पति को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसीलिए 300, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसीलिए 500, आज हस्बैंड का जन्मदिन है इसीलिए 800, आज वाइफ का जन्मदिन है इसीलिए 800। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गईं और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी के कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगीं। दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। मैं अब इस आदमी से डाइवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी इसके साथ रहकर परेशान हो चुका हूँ। मैं भी इसके साथ जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी डाइवोर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसने देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डाइवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी बैंक जाती है पासबुक लेकर पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी के देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं अपने बीते लम्हों को याद करके, जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज डाइवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आईं और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथों में दे दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं, और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है
कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। ये देखकर दोनों की आंखें भर आईं और गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्तों में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं, तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, ना कि बुरे लम्हों को। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।